थे कि धर्म बहुत कठिन का रास्ता है, तो हमने सोचा कि अपनी जिंदगी में सब त्याग दो। जैसे कि वो बालिका थी तो वो रो रही थी, तो हनुमान जी एक बूढ़े आदमी का रूप करके वो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के और कुबड़ा हाथ में लेके उस बच्ची को यहाँ लाए थे। जब हम पुराणों और वेदों में लिखे भगवान के चमत्कार सुनते हैं और वर्तमान में जो घटित दुर्घटनाएं होती है जहां पर भगवान किसी न किसी का रूप धारण कर हमारी रक्षा करते हैं, तो पता चलता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है जो हमेशा हर पल हमारी रक्षा करती है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे अनोखे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो शिप्रा नदी के टापू पर विराजमान है। यहाँ से जुड़े हुए कई चमत्कार हैं और यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है वह स्वयंभू है, अर्थात एक पहाड़ की चट्टान को चीरकर हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई है। जब हमने यहाँ के पुजारी जी से बात की तो उन्होंने यहाँ से जुड़े हुए कई चमत्कार के बारे में हमें बताया। उन्होंने बताया यह एक सुनसान क्षेत्र है, दोनों तरफ से शिप्रा नदी का जल होने के कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होता है, परंतु एक 8 वर्षीय बालिका खेलते खेलते भटकते हुए इस क्षेत्र में आ गई। रात का समय था और यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर होते हैं। अपने आप को एक सुनसान इलाके में अकेला पाकर वह बालिका रोने लग गई। तब एक बूढ़ा सन्यासी जिसकी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी थी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए था, वह बूढ़ा व्यक्ति उस बालिका का हाथ पकड़कर इस स्थान पर लाया। उस समय इस स्थान पर कोई मंदिर नहीं हुआ करता था। उन्होंने उस बालिका को संतावना दी और खाना भी खिलाया। जब सुबह उस लड़की के परिजन उसे ढूंढते ढूंढते आए तो उस लड़की ने सारा वाक्यांश अपने माता पिता को सुनाया और उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया। जब उस लड़की के माता पिता उन बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद करने के लिए ढूंढने का प्रयास करने लगे तब वहां पर उन्हें कोई नहीं मिला। वो तो साक्षात हनुमान जी थे जो उस बूढ़े का रूप धारण कर उस बालिका की रक्षा करने के लिए आए थे। जब उक्त घटना के बारे में जो यहाँ के पुजारी जी हैं उन्होंने सुना तो उन्होंने सारी सांसारिक मोहमाया को त्याग कर एक सन्यासी बन गए और दिन रात इसी स्थान पर रहते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं। उनके प्रयास से ही यहाँ पर एक मंदिर और एक आश्रम का निर्माण हुआ। पुराने लोग कहते थे कि ये हनुमान जी के जो भी दरबार में एक इधर कोई भी नुकसान नहीं होने देते, तो ये रक्षा कर देता है। किसी भी निर्बल हो या बेगुनाह हो उनकी ये रक्षा करता है। हर 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव से ये, यहाँ कोई मतलब ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। जब एक बच्चा गुम गया था वहां से तो महावीर हनुमान जी, हुंडी वाले हनुमान जी ने उसकी रक्षा की, उसको रात भर भी यहाँ रखा। वो बालिका थी तो वो रो रही थी, तो हनुमान जी एक बूढ़े आदमी का रूप करके वो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के और कुबड़ा हाथ में लेके उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उसने चुरंजी भुंगड़े दिया था, उस बच्ची को खिलाया, उसको रो रही थी, वो बंद भी हो गई। उसके घर वाले आए तो फिर रात को यहाँ से ले गए थे। उसको पूछा कि तेरे को कौन लाया था, तो वो बोले कि एक बाबा दाढ़ी वाला आया था, उसके हाथ में कुबड़ा था, उसने यहाँ लाके बिठाए और चुरंजी भुंगड़े दिए थे। तो बालिका थोड़ी मतलब समझदार भी थी पर ज्यादा बड़ी नहीं थी, उम्र भी ज्यादा नहीं थी, करीब से करीब उसकी उम्र होगा 8 साल की। धर्म बहुत कठिन का रास्ता है, तो हमने सोचा कि अपनी जिंदगी में सब त्याग दो। ये धर्म कठिन है या दुनिया की आत्मा विकलांग है या आत्मा विकलांग है, धर्म विकलांग नहीं है। इसके आए कि आप अपने स्वार्थ के लिए तो अपन सब करते हैं। जब हनुमान जी के यहाँ पुजारी नहीं होता तो पूजा कौन करे? इसके दरबार में रहते हैं तो भाई इनके यहाँ देखभाल कौन करे? सब अपने लालच में रहते हैं, पैसों के स्वार्थ में रहते हैं।